क्योंकि बच्चे उनको घरे घरे से निकाल देते हैं। माता पिता अपने संस्कार अगर सही बनावें और बच्चों को सही उपदेश दें तो बच्चे आदर्श बच्चे बन सकते हैं, क्योंकि उनको संसार का ज्ञान नहीं है। सच्चे गुरु माता पिता प्रथम होते हैं, वही जैसे उनको उपदेश देते हैं। अब आजकल स्वयं में संस्कार नहीं भागवती, अगर बच्चा थोड़ा भक्ति भी करने लगे तो माता पिता उसका विरोध करने की सोचते हैं। फिर वो जब भक्त नहीं बनेंगे तो अभक्त बनेंगे, और भक्त बनेंगे तो तुम्हें डंडे से पीटेंगे और घर से निकाल देंगे। उनको ये पता नहीं था कि मोह के द्वारा दी हुई शिक्षा हमारे ऊपर ही भारी पड़ेगी। अगर माता पिता सतधर्म से चले और बच्चों को थोड़ा नाम जप और सतधर्म सिखाएं तो आगे चलकर बच्चे झुक के पैर छुएंगे उनको और उनको भगवान के समान रखेंगे। तो जब संस्कार ही बिगड़ गए, अच्छा उनको मित्र भी ऐसे मिलते हैं जो व्यसन सिखाते हैं, जो व्यभिचार सिखाते हैं, जो गंदे आचरणों में ले जाते हैं। अब उसके लिए धन की आवश्यकता होती है, धन माता पिता के हाथ में है। अब वो चाहे माता पिता को दंड देना पड़े या मारना पड़े या कुछ भी करना पड़े, धन चाहिए, क्योंकि व्यसन के बिना, व्यभिचार के बिना वो रह नहीं सकते, और इन सबके लिए धन चाहिए। तो वो अपने पिता माता की संपत्ति पर नजर करके, कितने ऐसे केस हैं आप देखो, जो अपने माता पिता की हत्या कर दी या माता पिता को पीट दिया या माता पिता को बड़े स्तर से, जिनके हजारों करोड़ रुपए हैं, उन्होंने अपने माता पिता पिता को निकाल दिया। औरों की तो बात क्या। तो क्या है, बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है। इसीलिए हम सब समाज से प्रार्थना करते हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए ना सही, लेकिन जीने के लिए हमें जो मनुष्यता चाहिए उसके लिए तो हम नाम जप करें ना। शराब पीना, बेविचार करना, मांस खाना, जुआ खेलना, चोरी करना, ये गंदे आचरण तुम्हें कभी सुख नहीं दे सकते, कभी नहीं देंगे। करके देख लो, जो कर रहे हैं देखो ना, परिणाम देखो। हाँ, जीवन नष्ट हो जाता है। अब ये हम कैसे इससे बचे, तो हमारी बुद्धि ठीक होनी चाहिए। तो उसके लिए राधा 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 राधा, कुछ समय थोड़ा नाम जप करो। थोड़ा अगर नाम जप करोगे तो बचा लेगा आपको, गंदे आचरणों से बचा लेगा। तो आज समाज तो बिगड़ता चला जा रहा है। मुझे संयुक्त परिवार टूटे जा रहा है। हाँ बिल्कुल, हम और तो, वृद्धाश्रम बढ़े जा रहे हैं। हाँ, और आप बच्चा समझो, पति पत्नी के विश्वास में फर्क पड़ गया, भाई भाई के प्यार में फर्क पड़ गया, नहीं पड़ रहा है। मतलब आज जो संबंध एकदम अमृत जैसे थे कि पति पत्नी में कभी अविश्वास हो सकता है, पत्नी को अपनी पति पर डाउट है कि कहीं ये हमारे जीवन का नाश ना कर दे, और पति को पत्नी से डाउट है, दोनों के चरित्र में एक दूसरे पर संशय है। अब कैसे जीवन, मतलब कितना नर्क में जीवन होगा सोचो। जो प्यार में जीवन होना चाहिए वो नर्क में जीवन होता चला जा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चरित्र नया चला है ना, ये हमारी गृहस्थी को चौपट कर देगा। एक बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप, दूसरे बॉयफ्रेंड से संबंध, फिर उससे ब्रेकअप, फिर तीसरे से संबंध। अब वो पति प्रेमी होगी या वो पत्नी प्रेमी होगा, नहीं होगा। अब इनका गृहस्थ कैसा बनेगा जाके, फिर इनके बच्चे कैसे होंगे। बस, तो वही बच्चे फुटपाथ में माता पिता को भेज देते हैं कि अब अपना जीवन गुजारो, क्योंकि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं रहा है। हमारे चरित्र ठीक नहीं तो हमारे बच्चों के चरित्र कैसे ठीक हो जाएंगे। हमें यही लगता है कि शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग और नाम जप, यही आपको सुधार सकता है, ये आपकी बुद्धि पवित्र करेगा। बहुत गरीबी में देखा गया है कि भरपेट भोजन नहीं, लेकिन परिवार में बड़ा प्रेम है। पति पत्नी भाई परिवार सब एक, मतलब एक सामूहिक परिवार में बैठ करके ना नमक रोटी खाते हुए भी बहुत प्रसन्न। आज सब कुछ है, आधुनिकता बढ़ गई है, लेकिन जिस भाई के लिए भगवान राम जी रो रहे, लखन लाल के लिए जब वीर घातिन, वही सहोदर भ्राता को थोड़े से अर्थ के बंटवारे के लिए वो उसको मार देता है। क्या ये परिवार है? अरे भाई, तू मेरा बड़ा भाई, पिता की तरह ले जा, हम मेहनत करेंगे और कमा लेंगे, पैर छू के दे देना चाहिए। या छोटा भाई है, चल बेटे की तरह जो, कोई बात नहीं। बुद्धि में क्षमता नहीं रह गई है। अगर नाम जब, सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय नहीं है तो कोई किसी को सुधार नहीं पाएगा, क्योंकि कलयुग के द्वारा बुद्धि भ्रष्ट और मलिन होती चली जा रही। हमारी इंद्रियां इतनी गंदी आदतों से युक्त हो गई कि अब पति प्रेम होना, पत्नी प्रेम होना और पवित्र आचरण से रहना बहुत कठिन हो रहा है। दूसरे की बेटी तुम्हारे घर में बहू बन करके आई है, तुम अपनी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वो खुद जानते हैं, तो उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए।
ठीक है। जो बेटी अपने माता पिता से विलग होकर तुम्हें माता पिता मान करके आए, बहुत प्यार देना चाहिए। ऐसे ही बहू को चाहिए कि अपने माता के पिता के साथ तुम कैसा बर्ताव करती, अपने पति के माता पिता के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हो। इस तरह की बुद्धि विपरीत होती चली जा रही है कि परिवार का कोई भी संबंध मृदुता ही नहीं रह गई है। सास बहू में मृदुता नहीं, पति पत्नी में मृदुता नहीं, भाई भाई में मृदुता नहीं, पिता पुत्र में मृदुता नहीं। तो अब परिवार क्या रह गया? एक कलह है, एक अशांति, एक क्रूरता। पड़ोस पड़ोस में, जब घर में नहीं तो पड़ोस पड़ोस में क्लेश अशांति। तो मतलब अशांति बढ़ती चली जा रही है। तो इसीलिए भगवान नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग अति अनिवार्य है। और जिनके घर में भक्ति होगी तो आप देखिएगा अन्य घरों से उसके घर में शांति होगी। अगर वास्तविक भक्ति है तो, नाटक वाली तो नहीं, फिर वो तो माया तांडव करेगी। अगर वास्तविक भक्ति है तो थोड़ा धैर्यवान, गंभीर और शांत परिवार दिखाई देगा। नहीं छोटी छोटी बातों में खूब चौड़े पे आकर के मारपीट, लड़ाई झगड़े, तो परिवार का जो मृदुता, जो एक प्यार, एक जो आप कह रहे सामूहिक, वो सब हट रहा है। एक जो परिवार का प्यार है नहीं। जो परिवार में जो ईगो आता है कि छोटे भाई ने काम नहीं किया, बड़े भाई को ईगो ईगो आ गया कि मैं ज्यादा कमा रहा हूँ, छोटा कमा रहा हूँ। देखो जब तक नाम जप नहीं होगा ना, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, मात्सर्य मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, या ईर्ष्या, या ये छह महान सुभट दोष है। और इसी के अंदर सब होंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मत्सर में ईर्ष्या भी आ जाती है। अगर हम नाम जप करेंगे, भगवान का आश्रय लेंगे, तो इन षड विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे, तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। अब इन पर तो किसी का ध्यान नहीं है, बाहर के दुश्मन बनाते चले जा रहे हैं, अंदर के दुश्मन हमें खोखला कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये मद, ये मत्सर। देखो काम कितना भयानक दुश्मन है। अगर वो अपने पे आ जाए तो जो बच्चे हमारे पोषण करने के अधिकार के हैं, उनका शोषण करना नहीं लगे। देखो आप समाज में तो देखो ना, जो हमारे द्वारा संरक्षणीय है उनके साथ हम ऐसा। काम, क्रोध, जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए, चरण पूजा, उनके ऊपर हम प्रहार कर रहे हैं। देखो क्रोध का। लोभ, जो हमें बिल्कुल क्रिया नहीं करनी चाहिए, लोभ के कारण वो क्रिया हम। ये महान शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान का आश्रय और नाम जप, वही हम बार बार चीख चीख के कहते हैं। कैसे भी हो। अच्छा, नाम जप में ना नहाओ, ना पवित्र हो, जैसे भी हो, राधा 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 राधा, उसके लिए थोड़ी नियम है कि आप स्नान करके बैठो। नहीं, जैसे हो, शौचालय में वहां भी बोल सकते हो राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नाम के लिए अपवित्र पवित्रो सर्वावस्थांग तो पिया, या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। हृदय पवित्र हो जाएगा, बुद्धि ठीक हो जाएगी, बढ़िया आनंद आ जाए। पर कोई नाम जप नहीं कर सकते, घंटों चाहे प्रपंच की बातें कर ले। अगर नाम जप होने लगे तो सब सुधार हो जाए। नाम जप से सब बुद्धि, सबकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। पर आप देखो नाम जप में कहा। अच्छा, साधु संघ में कितने लोग आते हैं? जो आते हैं उनमें कितने बात स्वीकार करते हैं? और जो स्वीकार करते हैं उनका जीवन परिवर्तित हो रहा है। अगर स्वीकार ना करोगे तो आना भी आपका एक पुण्य जैसा होगा, लाभ तो मिलेगा नहीं। तो हमें लगता है सत्संग सुना जाए, नाम जप किया जाए और शास्त्रों का स्वाध्याय किया जाए। हम पहले गांव की बात बताते हैं, शाम टाइम वो बोतल में केरोसिन भर के, जो कपड़े की बत्ती, क्योंकि बिजली तो गांव में होती नहीं थी, जला दी गई और 10-5 लोग बैठ गए, रामायण हो रही, भागवत हो रहे हैं, ऐसे कथाएं हो रही, नाम कीर्तन हो रहा है गली गली। अच्छा, अब क्या हो रहा है? चल रहा है मोबाइल, गेम खेल रहे हैं, गंदी बातें देख रहे हैं, गंदे आचरणों की पुष्टता उनसे हो रही। अब कैसे संस्कार बनेंगे? किसी को समय रामायण भागवत